स्टीफन किंग के 7 ऐसे राइटिंग लेसन जिसे हम लाइफ लेसन्स की तरह ले सकते हैं और आप चाहे किसी भी फील्ड में हो उसे यूज कर कर अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। नंबर 1, प्रिपेयर फॉर मोर फेल्योर एंड क्रिटिसिज्म देन यू थिंक यू कैन डील विद। देखो, आप किसी भी करियर में हो या फिर किसी भी फील्ड में हो, आपको कभी ना कभी क्रिटिसिज्म या फिर फेल्योर को फेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी बात की जाए, जैसे मैंने यूट्यूब जर्नी शुरू की है, इस यूट्यूब जर्नी में जैसे जैसे मेरे फॉलोअर्स या फिर सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे उतने उतने उसमें से क्रिटिसिज्म भी मेरा बढ़ता जाएगा। उतने लोग मुझे क्रिटिसाइज भी करेंगे, उतने लोग जो होंगे वो बुरे कमेंट भी करेंगे और उससे मुझे फेस करना पड़ेगा। ये मेरी पहले से अगर मैं उसके लिए प्रिपेयर रहा तो आगे जाकर मुझे उसे डील करने में आसानी होगी। क्योंकि एक बात जान लो, चाहे आप कितना भी अच्छा काम करो, आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा। आपको ये सवाल गिर सकते हैं कि मैंने यार क्या गलत किया है कि लोग मुझे गालियां दे रहे या फिर बुरा कह रहे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिना मतलब के भी उन्हें बात चुभती है या फिर बुरा लगती है तो वो क्रिटिसिज्म करेंगे, क्रिटिसाइज तुम्हें करेंगे। इसलिए जब भी कोई मुझे क्रिटिसाइज करता है तो मैं इस बात को याद रखता हूँ कि इस भारतवर्ष में श्री राम जी को, जो भगवान थे, उन्हें भी क्रिटिसाइज किया गया था, तो मैं क्या चीज़ हूँ। तो इस बात को याद रखना कि भगवान को भी क्रिटिसाइज किया गया है तो तुम क्या चीज़ हो। जैसे कि ऑस्टिन क्लियन की बुक कीप गोइंग, इसमें कहा गया है कि लर्न टू टेक अ पंच लेना सीखो। जितना आप अपने आर्ट या फिर अपनी जो स्किल है लोगों के सामने लाओगे, उतने लोग आपको प्यार करने वाले भी बढ़ेंगे और आपको हेट करने वाले, आपको क्रिटिसाइज करने वाले भी बढ़ेंगे। इसलिए बस्सी जी ने जो कहा था वो मुझे बहुत सही लगा कि जो 10 कमेंट अच्छे आते हैं उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते, लेकिन जो एक कमेंट कोई बुरा करता है तो उसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हो, क्योंकि निगेटिव चीज़ों का इम्पैक्ट हम पर ज़्यादा पड़ता है। निगेटिव चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा जल्दी सोचने लगते हैं, ज़्यादा सोचने लगते हैं। इसलिए उस एक कमेंट को इग्नोर करो और उस 10 कमेंट पर फोकस करो जिन्होंने तुम्हें अच्छा कहा। इसी के बारे में एक कहानी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक किसान होता है और उसका बेटा होता है। उनके घर के काम के लिए, खेती के काम के लिए उन्हें एक गधे को बाज़ार से खरीद कर लाना होता है। तो वो बाज़ार जाते हैं और गधे को खरीदते हैं। वापस लाते वक्त वो सफ़र बहुत ही लंबा होता है, बहुत दूर वो चल कर जाते होते हैं, तो बच्चे के पैर दर्द करने लगते हैं। तो किसान क्या करता है, उस बच्चों को उस गधे पर बिठाता है और आगे बढ़ता है। तो सामने से कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि कैसा बाप है, देखो अपने बेटे को गधे पर बिठा रहा है। तो वो जब सुनता है तो उसे बुरा लगता है, वो लज्जित होता है और अपने बेटे को वो नीचे उतारता है और वो आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद किसान के पैर दर्द करने लगते हैं तो वो गधे पर बैठ जाता है और वो आगे बढ़ते हैं। तो सामने से और कुछ लोग आते हैं और उनमें से एक लोग कहता है कि कैसा बाप है, देखो बेटे को चला रहा है और खुद गधे पर बैठ कर जा रहा है। तो फिर से उस किसान को बुरा लगता है, वो नीचे उतरता है। नीचे उतरकर वो दोनों फिर से आगे चलते हैं। कुछ देर बाद उन दोनों के पैर दुखने लगते हैं, दर्द करने लगते हैं, तो दोनों जाकर गधे पर बैठते हैं और दोनों आगे बढ़ते। सामने से और कुछ लोग आते हैं और उनमें से एक कहता है कि कैसे निर्दयी ये लोग हैं, देखो एक बेचारे गधे पर दोनों बैठे हैं। तो वो सुनकर उन दोनों को बुरा लगता है, वो दोनों नीचे उतरते हैं और उस गधे को अपने अपने कंधे पर ले जाते हैं। तो आगे बढ़ने पर और कुछ लोग सामने से आते हैं। उनमें से एक कहता है कि कैसे गधे लोग हैं, देखो गधे को पेट पर उठाकर चले जा रहे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप चाहे कुछ भी करो इस दुनिया में, कुछ लोग होंगे जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, बुरा ही कहेंगे। इसलिए भाड़ में जाइए दुनिया, आपको जो सही लगता है वही कीजिए। वो गाना बहुत अच्छा आया था ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो प्रिपेयर फॉर मोर क्रिटिसिज्म एंड फेल्योर। नंबर 2, डोंट वेस्ट योर टाइम ट्राइंग टू प्लीज पीपल। जो इंसान सबको खुश रखने की कोशिश करता है ना, वो हमेशा दुखी रहता। राइटिंग के बारे में अगर बात की जाए तो डोंट ट्राई टू प्लीज पीपल, ऐसा कहने का मतलब स्टीफन किंग का ये है कि आपकी राइटिंग के जरिए आप सबको खुश नहीं कर सकते। सबको आपकी राइटिंग नहीं पसंद आ सकती, वैसे ही हम जो कुछ भी करेंगे वो सबको पसंद नहीं आ सकता। इसलिए सबको पसंद आए ऐसा कुछ करने की कोशिश मत करो, हमेशा आप दुखी रहेंगे। वो इंसान जो सबको खुश रखने की कोशिश करता है या फिर मना नहीं कर सकता किसी को, तो वो हमेशा ही सफ़र करता है। बी बोल्ड, आपको स्टैंड लेना सीखना पड़ेगा। आपको किसी एक बात पर निर्भर रहना, एक बात पर स्टैंड लेना सीखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं इसे हर्ट नहीं कर सकता या फिर इसे हर्ट नहीं कर सकता। आपको किसी ना किसी को हर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में दोनों तरह के लोग होते हैं और आप अगर दोनों को प्लीज करने जाएंगे तो दोनों तरफ आप सफर करेंगे। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा किसी एक तरफ। नंबर 3, व्हेन राइटिंग डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। स्टीफन किंग ने कहा है कि जब आप राइटिंग के लिए बैठते हो तो अपने आप को डिस्कनेक्ट करो वर्ल्ड से। ये आप किसी भी फील्ड में यूज कर सकते हो। आप कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हो या फिर कुछ भी आपका
प्रोजेक्ट हो, कुछ भी आपका गोल हो, जो आप डेली टास्क कर रहे हो, वो करते समय आपको डिस्कनेक्ट करना है अपने आप से। अपनी फैमिली को आपको कहना है कि 2 घंटे के लिए डिस्टर्ब ना करे, या फिर आपका मोबाइल आपको अगर नोटिफिकेशन आपका डिस्टर्ब कर रहा है आपको, तो मोबाइल हमेशा काम करते वक्त अपने बेडरूम से या फिर आपका जो भी स्टडी रूम है वहाँ से दूर अपने हॉल में रखिए। ये ट्रिक बहुत ही काम करती है, क्योंकि मैं इसे यूज़ करता हूँ जब भी मैं राइटिंग के लिए बैठता हूँ, जब भी मैं रीडिंग के लिए बैठता हूँ, तो अपने मोबाइल को हमेशा मैं दूर रखता हूँ, जिसकी वजह से मुझे डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि देखो, क्रिएटिविटी कम्स फ्रॉम बोर्डम। जितना आप अपने आप को बोर्डम में रखोगे, सॉलिट्यूड में रखोगे, उतनी आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। जितना आप अपने आप को लोगों से डिस्कनेक्ट करेंगे, वर्ड से डिस्कनेक्ट करेंगे, उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि आपका फोकस बना रहेगा, क्योंकि आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए सिर्फ राइटिंग में ही नहीं, आप चाहे किस भी फील्ड में हो, ये ट्रिक बहुत ही अच्छी काम करती है। नंबर 4, लर्न स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग से दुनिया चलती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी स्टोरी टेलिंग से चलती है। हजारों सालों से महाकाव्य जो लिखे गए हैं, रामायण महाभारत, वो हम सुनते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज हमें सिखाते आ रहे हैं या फिर सुनाते आ रहे हैं, लेकिन हम उन्हें भूल नहीं पाते, क्योंकि स्टोरी बहुत ही इसेंशियल रोल प्ले करती है हमारे लाइफ में। इवन कॉपी राइटिंग में भी हमें यही सिखाया जाता है कि स्टोरी टेलिंग सीखो, क्योंकि स्टोरी से हम लोगों को परसुएट कर सकते हैं, उन्हें मना सकते हैं, स्टोरीज बताकर हम उन्हें एंगेज रख सकते हैं। इसलिए अगर स्टोरी टेलिंग ए स्किल आपने सीखी, जो बड़े बड़े ब्रांड आप देख रहे हैं, जो बड़े बड़े आपके इन्फ्लुएंसर है, जो बड़े बड़े आपके आइडल है, वो सभी लोग स्टोरी टेलिंग जानते हैं। उन्हें पता है कि लोगों को कैसे एंगेज रखना है, कैसे हुक करना है, कैसे उन्हें परसुएट करना है, ये सारी चीज़ें उन्हें पता है। इसलिए उनके इतने बड़े ब्रांड हुए हैं, इतने फॉलोइंग उनकी बड़ी है, उनके सब्सक्राइबर इतने बड़े हैं। तो स्टोरी टेलिंग में भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, बेटर होते जा रहा हूँ। जितना आप लोगों से बात करोगे, जितना आप लोगों की बातें सुनोगे, जितना आप लोगों को अपनी डिटेल में कहानी बताओगे, जो भी आप सीक्वेंस बता रहे हो, जो भी आप अपने दोस्तों से चाहे डिस्कशन कर रहे हो, उस डिस्कशन में बहुत ही स्पेसिफिक आपको सीन उनके आंखों के सामने रखना है कि ये हुआ था, वो हुआ था। जितने आप अपनी बातें लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे, उतने आपकी स्टोरी टेलिंग बेटर होती जाएंगी। जैसे कि ग्रेट कॉमेडियन जाकिर खान ने कहा था कि किससे सुनाया करो या फिर किससे सुनो, और लोगों को किससे सुनाओ। इतना ज़्यादा आप किससे सुनाओगे, जितना ज़्यादा आप लोगों को स्टोरी सुनाओगे, उतनी बेटर आपकी स्टोरी टेलिंग होती जाएंगी। नंबर 5, स्टीफन किंग की लेसन ये है कि राइट एवरी सिंगल डे। ये अगर मुझे डेली लाइफ से रिलेट करना हो तो मैं कहूँगा रूटीन फॉलो करो। एक रूटीन अगर आप फॉलो करोगे तो आपके काम होते जाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएंगी। ऐसा नहीं कि आपका मूड हुआ तो आप काम करेंगे, ऐसा नहीं है। आप अगर राइटर बनना चाहते हैं, या फिर इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, या फिर आपके बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, या फिर कुछ भी आप स्टडी कर रहे हो उसमें बेटर होना चाहते हो, तो आपको एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। विदाउट रूटीन आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि रूटीन में एक डिसिप्लिन होता है। अगर आप रूटीन फॉलो नहीं करोगे तो कभी आपका मन करेगा कि नहीं करना चाहिए, आज मूड नहीं हो रहा है, तो आप उस दिन ड्रॉप करोगे। वही आपका अगर रूटीन हो, डिसिप्लिन हो, तो आपका मन हो या ना हो, आपको उठकर काम करना ही पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छी एडवाइस मुझे लगती है जो स्टीफन किंग ने बताई है। जैसे कि माइक टायसन ने कहा था कि डिसिप्लिन इज समथिंग विच यू हैड टू डू बट यू डू इट लाइक यू लव इट। नंबर 6 एडवाइस स्टीफन किंग ये देते हैं कि स्टॉप वॉचिंग टीवी, इंस्टेड रीड एज मच एज पॉसिबल। मैंने अपने अर्ली 20s में मूवीज देखना या फिर सोशल मीडिया पर फालतू में टाइम वेस्ट करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है, इसलिए ये एडवाइस मुझे बहुत ही सही लगती है। अभी मैं बहुत ही कम टीवी देखता हूँ या फिर सोशल मीडिया पर अपना टाइम जो भी स्पेंड करता हूँ वो सिर्फ अपने कंटेंट के लिए बेटर बनाने के लिए या फिर अपना कंटेंट डालने के लिए ही टाइम मैं स्पेंड करता हूँ। इसलिए मैं कहूँगा कि इस एडवाइस को बहुत ही सीरियसली लो, क्योंकि आजकल जो अटेंशन पीरियड है हमारा वो बहुत ही कम हो चुका है। सोशल मीडिया की वजह से हमारा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, हम बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो, और उतना टाइम वेस्ट करने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हमने कुछ नहीं किया। इसलिए टीवी देखना या फिर सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने से हमें कुछ अचीव नहीं होगा। ये जितनी जल्दी आपको समझ में आए उतना अच्छा है, और जितनी जल्दी आप ये सब कुछ छोड़कर एक्चुअल आपका जो काम करना है वो काम करना शुरू कर दे, तो आप बहुत जल्दी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप जो भी कुछ करना चाहते हो उसमें बहुत जल्दी आप अचीव करोगे। और लास्ट एडवाइस स्टीफन किंग ये देते हैं कि स्टे मैरिड, स्टे हेल्दी एंड लिव अ गुड लाइफ। ऐसा ना हो कि आपके काम पर फोकस करते करते आप अपनी ज़िंदगी ही भूल जाओ। इसलिए आपको बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, प्रेजेंट पे रहना चाहिए। आप अगर मैरिड नहीं हो तो मैरिज के बारे में आपको सोचना चाहिए कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। जैसे कि मेरी अभी तक मैरिज नहीं हुई तो मैं सोचता हूँ कि मुझे लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए, या फिर मेरे फैमिली के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना चाहिए, ना कि सिर्फ मुझे वर्क ही करना चाहिए। तो स्टीफन किंग का कहना है कि सब कुछ ध्यान आपके काम पर मत दो, आपकी लाइफ भी है दूसरी
जिसमें आपकी फैमिली भी आती है, जिसमें आपके दोस्त भी आते हैं, उससे आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है। और जब मेंटल हेल्थ अच्छी हो तो बाकी सब अच्छा होता है। और स्टे हेल्थी कहने का मतलब ये तो सही बात है कि अच्छा खाना खाओ और रोज़ एक्सरसाइज करो, रोज़ मेडिटेशन करो। ये सारी बातें बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी और जो हमारी पर्सनल लाइफ है उसमें भी बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है। तो ये 7 एडवाइस जो स्टीफन किंग ने बताई है जो राइटिंग के बारे में, उससे मैंने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है या फिर लाइफ से रिलेट किया है जो मुझे सही लगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ।